बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस एंड वाटर बैलेंस प्रॉब्लम को। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, ऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है? ऑस्मोसिस कैसा प्रोसेस होता है? ऑस्मोसिस का मतलब यह है कि पानी का एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरकर कम सोलूट वाले सॉल्यूशन से ज्यादा सोलूट वाले सॉल्यूशन की तरफ जाने का जो प्रोसेस होता है, ये जो मूवमेंट होती है, यानी कि जब पानी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरकर कम सोलूट वाले सॉल्यूशन से ज्यादा सोलूट वाले सॉल्यूशन की तरफ जाता है, तो इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? इस मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहा जाता है। स्टूडेंट, इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? इस मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस के रूल को हम टोनिसिटी के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। स्टूडेंट, टोनिसिटी का मतलब होता है सॉल्यूशन की ताकत। टोनिसिटी का क्या मतलब होता है? एक सॉल्यूशन की ताकत। यानी कि अगर हम कहें कि दो सॉल्यूशन लें, स्टूडेंट आप दो सॉल्यूशन लें, दोनों सॉल्यूशन में आप देखें कि कौन से सॉल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार ज्यादा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि आप क्या कर रहे हैं? एक सॉल्यूशन की टोनिसिटी चेक कर रहे हैं। एक सॉल्यूशन की क्या कर रहे हैं? टोनिसिटी चेक कर रहे हैं। स्टूडेंट, ऑस्मोसिस में सबसे पहले बात हमने क्या पढ़ी है कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration. The rules of osmosis can be best understood through the concept of tonicity of solutions. The term tonicity refers to the relative concentration of solutes in the solution being compared. उसके बात करें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्या कॉन्सेंट्रेशन होती है। स्टूडेंट, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें जो सोल्यूट की मिकदार होती है वो ज्यादा होती है। स्टूडेंट समझिए आप कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक सोल्यूट की मिकदार कितनी होती है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होती है। एक जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूशन सोल्यूट जो होता है निस्बतन ज्यादा होता है। निस्बतन क्या होता है? ज्यादा होता है। एग्जाम्पल से अगर हम समझे इस कॉन्सेप्ट को, कि हमने आपको क्या कहा कि इसमें सोल्यूट ज्यादा होगा, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा होगा, तो एक एनिमल सेल जब होगा, एक एनिमल सेल जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस होगा, तो जाहिर है उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी, तो इसी वजह से वो वाटर को लूज करेगा और वो श्रिंक हो जाएगा। सेल क्या करेगा? वो सेल सिकुड़ जाएगा। जब किसी भी एनिमल सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो उसके अंदर जो वाटर होगा वो उसको लूज कर देगा, और यही वजह होती है कि उसका जो साइज होता है वो कम हो जाता है, और वो जो सेल होता है, एनिमल सेल होता है, वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। स्टूडेंट, हाइपोटोनिक जो इन्वायरमेंट होता है उनको ऐसे उस जो हमारे एनिमल सेल्स होते हैं उनके पास ऐसे तरीकेकार होने चाहिए कि जिन तरीकेकार के थ्रू वो जो वाटर की एक्सेसिव लॉस है उसको कंट्रोल कर सकें, यानी कि अपनी बॉडी से ज्यादा पानी को लॉस ना होने दें, ज्यादा पानी का लॉस ना होने दें। सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या बात पढ़ी है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की मिकदार होती है वो ज्यादा होती है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, जो एनिमल सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो वो वाटर को लूज करेगा और श्रिंक हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अगर हम सी वाटर की बात करें, तो सी वाटर में ये जो एनिमल सेल होंगे, एनिमल सेल होते हैं, इनके पास ऐसे तरीकेकार होने चाहिए, इनको ऐसे तरीकेकार अडॉप्ट करने चाहिए जो जिनके थ्रू कि ये वाटर के एक्सेसिव लॉस को कंट्रोल कर सकें। उसके बाद है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट निस्बतन ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा इसमें सोल्यूट की जो मिकदार होगी, सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी। स्टूडेंट, जब एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो इसके अंदर वाटर इंटर हो जाता है, क्योंकि इसमें सोल्यूट की मिकदार कम होगी तो इसमें ज्यादा वाटर इंटर होगा, और वाटर इंटर होने से क्या होगा? जो सेल होगा वो स्वेल हो जाएगा। सेल स्वेल होने का क्या मतलब होता है? सेल फूल जाएगा और सेल के फटने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मैं अगर आपको एक ओवरफिल्ड बैलून की एग्जांपल दूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब एक बैलून में हद से ज्यादा हवा भरी जाती है, यानी कि हर बैलून में एक लिमिट रखी होती है कि इस बैलून में कितनी ज्यादा
हवा भरी जा सकती है। तो अगर एक बैलून में उस लिमिट से ज्यादा हवा भर दी जाए तो वो जो बैलून होता है वो ओवरफिल्ड हो जाता है और फिर वो फट जाता है। तो इसी तरह से अगर एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल को रखा जाएगा और उस सेल के साथ क्या होगा, उस सेल में वाटर इंटर हो जाएगा और इतना ज्यादा इंटर हो जाएगा कि सेल जो होगा स्वेल हो जाएगा, सेल फूल जाएगा और उसके फटने के चांसेस भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, मैंने हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में आपको किसकी एग्जांपल दी थी, सी वाटर की एग्जांपल दी थी। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में मैंने आपको फ्रेश वाटर की एग्जांपल दी है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में किसकी एग्जांपल दे रही हूँ, फ्रेश वाटर की दे रही हूँ। यानी कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में एनिमल सेल्स के पास ऐसे तरीकेकार होने चाहिए जो कि वाटर की एक्सेसिव एंट्री को कंट्रोल कर सकें, यानी कि वो अपनी बॉडी में ज्यादा पानी को एंटर ना होने दें, यानी कि उन्हें ऐसे तरीकेकार, ऐसी अडॉप्शन अपनी बॉडी में करनी चाहिए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्टूडेंट हमने क्या बात पढ़ी है कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट की मिकदार कम होती है और जब किसी भी एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो इसके अंदर वाटर इंटर हो जाता है और जो सेल होता है वो फूल जाता है और एक ओवरफिल्ड बैलून की तरह वो फट भी सकता है। और अगर किसी भी एनिमल सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखा जाता है तो एनिमल सेल के पास ऐसे तरीकेकार होने चाहिए कि जिसके थ्रू वो वाटर की एक्सेसिव एंट्री को कंट्रोल कर सकें। उसके बाद है हमारी आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। स्टूडेंट हमने हाइपोटोनिक भी पढ़ा, हाइपोटोनिक भी पढ़ा। हाइपोटोनिक में हमने क्या पढ़ा कि जो सोल्यूट होगा उसकी मिकदार ज्यादा होगी। हाइपोटोनिक में पढ़ा कि सोल्यूट की मिकदार सोल्यूशन में कम होगी। स्टूडेंट जो आइसोटोनिक होता है इसमें ना ज्यादा होती है ना कम होती है, इसमें जो सोल्यूट की मिकदार होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। ठीक है, जो सोल्यूट की मिकदार होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। स्टूडेंट अगर मैं आपको रेड ब्लड सेल की एग्जांपल दूं कि जब रेड ब्लड सेल को एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा, जो इसका वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम ना इंक्रीज होगा ना इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि स्टूडेंट जिस रेट पे वाटर एक सेल की बॉडी में इंटर हुआ है और जिस रेट पे वाटर सेल की बॉडी से मूव आउट हुआ है, सेल की बॉडी सेल से एक्सक्रीट आउट हुआ है, तो वो रेट बिल्कुल इक्वल था, वो रेट बिल्कुल कांस्टेंट था, ना ही रेट इंक्रीज हुआ है ना ही रेट कम हुआ है। स्टूडेंट जब भी किसी रेड ब्लड सेल की, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रेड ब्लड सेल को अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो फिर क्या होगा कि जो सेल का वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ना सेल का वॉल्यूम ज्यादा होगा ना कम होगा, क्योंकि जिस रेट में वाटर सेल में इंटर हुआ है और जिस रेट में वाटर सेल से एक्सक्रीट आउट हुआ है वो रेट सेम रहा है। वो रेट क्या था, वो रेट बिल्कुल इक्वल था। स्टूडेंट आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मैंने आपको क्या बात बताई है कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उनके पास सोल्यूट की इक्वल कंसंट्रेशन होती है और जब किसी रेड ब्लड सेल यानी कि एनिमल सेल या एनिमल सेल में से किसी रेड ब्लड सेल को अगर हम किसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो जो सेल का वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों क्यों कांस्टेंट रहेगा? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि why when an animal cell such a red blood cell is placed in an isotonic solution then why the cell volume remain constant, आप क्या कहेंगे? Because the rate at which water is entering the cell is equal to the rate at which it is moving out। उसके बाद है ऑस्मोसिस के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट जो ऑस्मोसिस होता है वो सेल की शेप पे भी इफेक्ट करता है, सेल की शेप पे भी इफेक्ट करता है, सेल के साइज पे भी इफेक्ट करता है। ये चीज मैटर करती है कि एक सेल में सोल्यूट की मिकदार कितनी है, एक सोल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार कितनी है और किस तरह से जो वाटर होता है वो सेल मेम्ब्रेन से पास आउट और पास इन हो सकता है। अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, जो सेल आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस होते हैं वो चेंज नहीं होते। क्यों चेंज नहीं होते? क्योंकि मेम्ब्रेन की दोनों साइड पे सोल्यूट की जो मिकदार होती है, जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है। स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए व्हाई when a cell is placed in isotonic solution do not change, आप क्या लिखेंगे? Because the concentration of water on both side of the membrane is the same। उसके बाद है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब किसी सेल को प्लेस किया जाता है तो वो वाटर गेन करता है, यानी कि वो अपनी बॉडी में वाटर को गेन करता है। इस सिचुएशन में जो एनिमल सेल होता है वो फूल भी सकता है और वो फट भी सकता है। अगर हम टाइगर की एग्जांपल लें,
टर्गर किस टर्म को कहते हैं स्टूडेंट? जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल, स्टूडेंट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मैंने आपको क्या बात बताई थी? क्या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो एनिमल सेल होते हैं वो ज्यादा पानी गेन कर देते हैं और जिसकी वजह से उनको फटने के चांसेस भी होते हैं। स्टूडेंट जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो वो फटते नहीं है। क्यों नहीं फटते, क्यों वो बर्स्ट नहीं होते? क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा सख्त होती है। उनकी सेल वॉल कैसी होती है? उनकी सेल वॉल सख्त होती है। और जब वो वाटर को अपने अंदर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, तो जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंड होती है और क्या होती है, और ज्यादा सख्त हो जाती है। और इस फिनोमेनन को क्या कहा जाता है? टर्गर कहा जाता है। और जो नॉन वुडी प्लांट होते हैं, यही रिजिडनेस होती है, यही जो प्लांट की सेल वॉल की जो सख्ती होती है, रिजिडनेस होती है, यही चीज उस बॉडी को, प्लांट की बॉडी को सपोर्ट करती है। Student, hypotonic solution, cell placed in hypotonic solution gain water. In this situation, animal cells swell and may rupture. Define trigger in hypotonic solution. Plant cells do not burst because of their rich cell wall. When they take water in, cell wall expands a little and the cell become rigid. This phenomena is called trigger. In non-woody plant, this rigidness provides support. उसके बाद है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट, जो सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस होते हैं वो वाटर को लूज कर जाते हैं और यही वजह होती है कि जो एनिमल सेल होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस का क्या मतलब होता है कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म होता है, वो सेल वॉल के साथ क्या कर जाता है? श्रिंक कर जाता है, सेल वॉल के साथ सिकुड़ जाता है। स्टूडेंट, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक सेल वॉल के साथ श्रिंक कर जाता है। और इस मेथड को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस मेथड को प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।